औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखो बोलो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज की तरफ से मोहम्मद सकलैन सरकानी हाजिर खिदमत है। आज की जो हमारी डिस्कशन है, आज का जो हमारा बिट है, वो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि जुमले को कैसे तकसीम किया जाता है, उसकी दर्जा बंदी कैसे होती है, जुमला होता क्या है, बनावट के लिहाज से, मफहूम और मानी के लिहाज से, इसको हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, पहला लफ्ज है क्लासिफिकेशन, जिसको हम आम लहजे में क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि तकसीम करना, उसको तरतीब देना किसी चीज को, और किसी चीज की दर्जा बंदी करना, उसको क्लासिफाई करना, किसी तरतीब में ले आना, उसको दर्जा बंदी में ले आना, या उसकी तकसीम कर देना कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हम ये देखते हैं कि किसी जुमले की क्लासिफिकेशन या दर्जा बंदी कैसे होती है। जुमला अमूमी तौर पे दो हिस्सों में या दो हालतों में या दो अशकाल में तकसीम किया जाता है, इसकी दर्जा बंदी की जाती है। पहला दर्जा बंदी जो होती है इसकी माजरत, पहली दर्जा बंदी जो होती है वो इसकी बनावट के लिहाज से होती है कि इसकी कंस्ट्रक्शंस कैसी हैं, और दूसरी इसकी होती है मीनिंग्स के लिहाज से कि ये मानी और मतलब के हवाले से कैसे है। अब इसको देखते हैं। पहली जो दर्जा बंदी है उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कि बनावट के लिहाज से जुमले की तकसीम या उसकी दर्जा बंदी। पहली दर्जा बंदी जो है उसमें हम देखते हैं कि जुमला बनाया कैसे जाता है, किन हालतों में कैसे। पहली दर्जा बंदी जुमले की जो होती है वो बनावट के लिहाज से है या ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। उसमें क्या होता है, वो तीन हालतों में होता है। या तो जुमला सिंपल होता है, सादा, या जुमला नंबर 2 कंपाउंड होता है, मुरक्कब सूरत में, या नंबर 3 कम्प्लेक्स, पेचीदा हालत में होता है। ये जुमले की है पहली दर्जा बंदी बनावट के लिहाज से कि जुमला बना हुआ कैसे होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है। या जुमला सिंपल सादा होगा, या जुमला मुरक्कब कंपाउंड होगा, या जुमला पेचीदा और कम्प्लेक्स होगा। दूसरी दर्जा बंदी क्या है उसकी? दूसरी दर्जा बंदी है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ देयर मीनिंग्स, कि वो जो जुमले हैं, जुमला मानी के लिहाज से कैसा है, उसकी दर्जा बंदी हम देखते हैं मफहूम मानी के लिहाज से। जुमलों की तकसीम या दर्जा बंदी मीनिंग्स के हवाले से। अच्छा, मीनिंग्स के हवाले से कोई भी जुमला 5 सूरतों में होता है। नंबर 1 डिक्लेरेटिव, खबर या बयानिया। डिक्लेरेटिव को हम उर्दू में खबर या बयानिया जुमले का नाम देते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है इंट्रोगेटिव, जिसको आम तौर पे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। ये इंटेरोगेटिव नहीं है, इसको इंट्रोगेटिव पढ़ा जाता है। इंट्रोगेटिव सवालिया या इस्तफहामिया जुमले। नंबर 3 हमारे पास इंपेरेटिव है, हुक्मिया या इंशाइया जुमले। चौथे नंबर पर हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी, इस्ताजाबिया या फिजाइया जुमले। 5वें नंबर पे हमारे पास है ऑप्टेटिव, दुआइया या तमन्नाइया जुमले। इस सारे में हमने ये समझा कि कोई भी जुमला जब उसकी दर्जा बंदी की जाती है तो जुमला अमूमन 2 किस्म का होगा। नंबर 1 उसको हम देखेंगे कि बनावट के लिहाज से कैसा है। नंबर 2 बनावट के लिहाज से वो यूं होगा, या सादा होगा, या कंपाउंड होगा, या कम्प्लेक्स होगा। नंबर 2 कि वो माने कैसे दे रहा है, जुमले की हालत कैसी है। मिसाल के तौर पे असलम खाना खाता है, ये एक सादा जुमला है। अच्छा, अब इसको अगर मानी के लिहाज से देखें तो ये बयानिया है, एक खबर दी जा रही है। अगर यही जुमला हम कहें क्या असलम खाना खाता है,
तो ये सवालिया जुमला बन जाता है, इंट्रागेटिव। अगर हम ये कहें कि असलम खाना खाओ, अब हम हुक्म दे रहे हैं, इंपेरेटिव हो जाता है। ये माने तब्दील हो रहे हैं, इस जुमले के माने तब्दील हो रहे हैं। साख्त के लिहाज से वो सादा है, लेकिन माने के लिहाज से कभी वो बयानिया बन जा रहा है, कभी वो इस्तफामिया बनता जा रहा है, कभी वो हुक्मिया बनता जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हुर्रा असलम खाना खा चुका है, खुशी में कि जी असलम 4 दिन से भूखा था, उसने खाना नहीं खाया, अब वो खा चुका है, तो ये एक्सक्लेमेटरी में आ जाएगा। अब इसी जुमले को अगर ऑप्टेटिव हम कहें, दुआइया या तमन्नाइया कहें, तो हम कह सकते हैं कि जी काश असलम ने खाना खाया होता। तो इस तरह है जुमला। दर्जाबंदी इसकी कैसी होती है, या बनावट के लिहाज से बना हुआ कैसा है, या मानी के लिहाज से कि वो जुमला मानी क्या दे रहा है, वो सवालिया है, वो हुक्मिया है, वो दुआइया है, वो डिक्लेरेटिव है, वो इंट्रागेटिव है, वो किस तरह है। तो आज की गुफ्तगू में हमने ये समझा कि जुमले की क्लासिफिकेशन क्या होती है। जुमला 2 सूरतों में क्लासिफाई किया जाता है, या कंस्ट्रक्शंस की बेस पे, बनावट के लिहाज से, या मीनिंग्स के हवाले से, अपने मानी और मफहूम के हवाले से। अगर आज तक की गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले बेट के साथ तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।